हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। आज हम अपने वाक्शन पुलिस बटलर विद विलेन हार्ट के पार्ट 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग शाओशन चान से हंसते हुए कहता है, अगर उस जेल का गार्ड लंजन होगा तो वहाँ पे मैं खुशी खुशी भी रहने को तैयार हूँ। हम अपने 8th पार्ट के फर्स्ट सीन में देखते हैं कि अगले दिन करीब दोपहर के 2 बज रहे थे। विंग पार्किंग एरिया में वांगजी का वेट कर रहा था। तभी वांगजी वहाँ पर आता है। विंग उसे देखकर बहुत खुश होता है और एकदम से उसके पास जाकर कहता है, फाइनली तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए रेडी हो ही गए। लंजन, अगर तुम्हें मेरे साथ पहले जाना ही था तो थोड़ा जल्दी हाँ क्यों नहीं बोला। और फिर वांगजी से एक फ्लर्टी वे में कहता है, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? वांगजी उसे घूर कर देखते हुए कहता है, नहीं। तो विंग कहता है, लंजन अबे मान भी लो कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी, है ना? इसलिए तो तुम मेरे साथ जाने के लिए रेडी हो गए। क्यों? इस बात पर वांगजी से कहता है, नहीं, क्योंकि वो इसलिए। इतना कहकर वो रुक जाता है। अब हम फिर से फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पर विंग वांगजी को मैसेज भेजता है आफ्टर उसको लंजा का नंबर मिलने के बाद। फर्स्ट मैसेज में वो भेजता है, हाय लंजा, और सेकंड मैसेज में वो लिखता है, क्या कर रहे हो? और थर्ड मैसेज में वो भेजता है, लंजन क्या कल तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलोगे? वांगजी विंग के मैसेज का रिप्लाई देता है करीब 8 बजे के आसपास, लेकिन वो फर्स्ट मैसेज में ही लिखता है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो विंग उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, तुम्हारे क्वेश्चंस भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बोरिंग। मुझे लगा था एटलीस्ट तुम मुझसे पहले ये तो पूछोगे कि मैं हूँ कौन। वांगजी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, विंग पहले जो पूछा है उसका जवाब दो। तो विंग उसका रिप्लाई देता है, इस हिसाब से तो पहले तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए, है ना? बोलो, कल मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलोगे? वांगजी उसके सवाल का जवाब बस एक ही शब्द में देता है, नहीं। तो विंग रिप्लाई करता है, तो मेरा जवाब भी सुनो, मुझे तुम्हारा नंबर तुम्हारे फोन से मिला था। तो वांगजी उसका रिप्लाई देते ही कहता है, बकवास, और अपना फोन बंद कर देता है। और अगले दिन सुबह जब वो उठकर अपना फोन चेक करता है तो वहाँ पर करीब 100 से भी ज्यादा मैसेजेस थे जो विंग ने उसे किए थे, लेकिन उसका सवाल अभी भी एक ही था, लंजन मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलो ना। और बहुत सारी इमोजीज थी जो विंग ने उसे भेजी थी। तो वो अपना फोन फिर से बंद करके फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो लिविंग हॉल में बैठकर ऐसे टीवी देख रहा था। करीब 12 बजे के आसपास उसका फोन फिर से वाइब्रेट करने लगता है। वांगजी को लगता है विंग का कॉल आ रहा है, तो वो उठाकर गुस्से में कहता है, विंग मैंने बोला ना मुझे तुम्हारे साथ अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाना, मुझे बार बार मैसेज करना बंद करो। तभी सामने से सिचन की आवाज आती है जो वांगजी से कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें मैसेज किया ही नहीं है। जब वांगजी सामने की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने जिस फोन से कॉल उठाया है वो दूसरा है और जिसमें विंग ने मैसेज किया था वो दूसरा है। तो वो लंसिजन से कहता है, ब्रदर क्या आप हो? तो सामने से लंसिजन कहते हैं, हाँ। तो वांगजी कहता है, बताइए क्या काम है? तो लंसिजन कहते हैं, अब क्या मैं अपने भाई को बिना काम के कॉल भी नहीं कर सकता? तो वांगजी से कहता है, नहीं, मैं बस देख रहा था कहीं आपने गलती से मुझे जंग वाइन समझकर तो कॉल नहीं कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, वांगजी के दूसरे फोन में फिर से टुलुंग टुलुंग मैसेज बजने लगता है। जब वो फोन उठाकर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि विंग होता है। उसने फिर से मैसेज भेजा होता है, लंजन मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलोगे या नहीं? और उसने बहुत सारी गुस्से वाली इमोजीज भेजी होती है। ये देखकर वांगजी को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है और वो कॉल में लंसिजन से कहता है, ब्रदर एक आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, क्या मैं उसको गोली मार दूं? तभी सामने से लंसिजन कहते हैं, नहीं वांगजी, पहले हमारे पास बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, पहले उसे सॉल्व कर ले। वैसे वो है कौन? तो वांगजी कहता है, विंग। तो लंसिजन कहते हैं, क्या विंग? वो तो वही है ना जो तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था। तो वांगजी से कहता है, तो लंसिजन अपने मन में कहते हैं, मानना पड़ेगा इस बंदे में बहुत हिम्मत है जो मेरे भाई हंगवांग जुन को भी परेशान कर सकता है। फिर वो वापस वांगजी से कहते हैं, लेकिन वो परेशान किस बात के लिए कर रहा है? तो वांगजी से कहता है, वो कह रहा है कि मैं उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क चला जाऊं। तो सामने से सिचन कहते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चले जाओ। तो वांगजी से कहता है, वो कोई बच्चा नहीं है जिसके साथ मैं अम्यूजमेंट पार्क चला जाऊं। सिचन को लगता है कि विंग वांगजी को पसंद करता है, तो वो अपने मन में कहते हैं, वांगजी ने मुझे जंगचन से मिलाने के लिए इतना कुछ किया था, मैं वांगजी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो वो वांगजी से कहते हैं, ठीक है तुम उसके साथ चले जाओ। तो वांगजी से कहता है, ब्रदर ये आप क्या बोल रहे हैं? तो लंसिजन कहता है, मैंने बोला तुम उसके साथ चले जाओ। तो वांगजी से कहता है, नहीं। तो सिचन वांगजी से कहता है, तुम जाओगे? तो वांगजी कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो सिचन कहता है, ठीक है फिर मुझे दोबारा कॉल मत करना।
तो वांग जी सचिन से कहता है, ब्रदर क्या आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात के लिए ये बोल रहे हैं? तो सचिन कहता है, हाँ, वांग जी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था और सचिन भी वांग जी से बहुत प्यार करता था। तो सचिन के ये कहने के बाद वांग जी सचिन से कहता है, ठीक है फिर। तो सचिन खुश होते ही कहता है, मुझे पता था तुम मेरी बात मान ही लोगे। तो वांग जी उससे कहता है, ये आखिरी बार है, मैं आगे से आपकी बात नहीं मानूंगा। तो सचिन कहता है, चलेगा चलेगा, चलो मैं कॉल रखता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो वांग जी का कॉल कट कर देते हैं। सचिन के कॉल कट करने के बाद वांग जी विंग का मैसेज लिखते हैं और उसे रिप्लाई करता है, ठीक है। तो विंग सामने से खुश होते ही कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो वांग जी कहता है, हाँ। तो विंग कहता है, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। तो वांग जी कहता है, नहीं, बाद में आ जाना, 2-3 घंटे बाद। तो विंग रिप्लाई करते हुए कहता है, ओके बॉस। वांग जी का कॉल कट करने के बाद सचिन छियांग को कॉल लगाते हैं। छियांग उनका कॉल पिक करते हुए कहता है, बोलिए जेबुजुन, कुछ काम था क्या? तो सचिन कहते हैं, हाँ, तुम्हें वांग जी पे नजर रखना है। छियांग हैरान होती कहता है, क्या वांग जी पे? तो सचिन कहते हैं, हाँ, मेरे कहने का मतलब है नजर रखना कि वांग जी और विंग को कोई परेशान न करे। तो छियांग कहते हैं, वांग जी और विंग यानी विभूषण, लेकिन वो तो इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, सचिन उसका भी कॉल कट कर देते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग वांग जी से कहता है, इसलिए क्या आगे कुछ बोलोगे या नहीं? तो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। तो विंग कहता है, हाँ हाँ चलो, और वो दूसरी तरफ जाने लगता है। तो वांग जी उसको करेक्ट करते हुए कहता है, इधर चलो। तो विंग उधर देखने लगता है और विंग वांग जी से कहता है, क्या? क्योंकि उधर बाइक रखी हुई थी। वांग जी उस बाइक के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तो विंग वांग जी को देखकर कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो वांग जी उसे देखने लगता है। तो विंग कहता है, नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या हम बाइक से जाने वाले हैं? तो वांग जी कहता है, हाँ। तो विंग कहता है, क्या तुम्हें बाइक चलाने आती भी है? तो वांग जी उसे घूर के देखने लगता है। तो विंग कहता है, मेरा मतलब था, लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास बाइक चलाने का? तो वांग जी गुस्से में कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारे साथ जाऊं? तो विंग कहता है, ऑफ कोर्स, इसलिए तो तुम्हें बोला, नहीं तो मैं साउशैन के साथ ना चला जाता। विंग के कुछ और कहने से पहले वांग जी विंग का हाथ कलाई से पकड़कर अपनी ओर करता है। विंग और वांग जी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने थे, यहाँ तक कि उन दोनों को तो एक दूसरे की ब्रीथ भी अपने फेस पे महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का किसिंग सीन होने वाला है। लेकिन तभी वांग जी गुस्से में विंग को हेलमेट पहनाते हुए कहता है, तो फिर चुपचाप बैठ जाओ। विंग अपने मन में कहता है, अरे यार, इतना अच्छा मौका था, मैंने चांस गवा दिया, मुझे पहले उसे किस करना चाहिए था। विंग वांग जी के पीछे जाकर बैठ जाता है और वांग जी खुद भी हेलमेट पहन लेता है। तो वांग जी कहता है, और जोर से पकड़ो। तो विंग बहुत ज्यादा जोर से वांग जी के कमर को पकड़ लेता है। तो वांग जी कहता है, इतना भी जोर से नहीं। तो विंग कहता है, खुद ही तो बोला था। तो वांग जी कहता है, लेकिन मुझे भी दर्द हो रहा है। तो विंग हंसने लगता है और वो दोनों वहाँ से अम्यूजमेंट पार्क के लिए चले जाते हैं। शाओशिन को सोंगलन का कॉल आता है। सोंगलन का कॉल देकर पहले तो शाओशिन बहुत खुश होता है, फिर वो कॉल पिक करते ही कहता है, तुम्हें अब मेरी याद आई? पता भी है, इतने दिनों से तुमने मुझे मैसेज भी नहीं किया। तो सोंगलन उससे कहता है, याद आई है तभी तो कॉल किया है। तो शाओशिन एक फनी वे में कहता है, झूठ बोल रहे हो। तो सोंगलन उससे कहता है, अरे सच में, वैसे शाओशिन हम क्या मिले? वैसे भी बहुत दिन हो गया, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो शाओशिन उससे कहता है, सच में? लेकिन कहाँ पर? तो सोंगलन उससे कहता है, वहीं पर जहाँ पर हम पहली बार घूमने गए थे। तो शाओशिन कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन बॉस का क्या? तभी सोंगलन कहता है, तुम चिंता मत करो, बॉस का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, बस तुम आ जाओ। तो शाओशिन खुश होते ही कहता है, ओके हनी, बाय, चलो मैं तुमसे आधे घंटे में मिलता हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। विंग और वांग जी दोनों ही अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं। वांग जी अपने बाइक को पार्किंग एरिया में पार्क कर देता है और विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे अम्यूजमेंट पार्क की तरफ ले जाने लगता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, लंजन चलो, सबसे पहले हम हंटेड हाउस चलते हैं। तो वांग जी से कहता है, नहीं। तो विंग कहता है, अच्छा तो फिर वाटर पार्क कैसे रहेगा, वहाँ पे ज्यादा मस्ती होगी। तो वांग जी से कहता है, नहीं। तो विंग से कहता है, अरे तुम भी ना, अच्छा ठीक है, तो रोलर कोस्टर कैसे रहेगा, वहाँ पे तो जाना ही पड़ेगा ना, तो चलो हम शुरुआत वहीं से करते हैं। तो वांग जी से कहता है, नहीं। तो विंग उससे थोड़ी सी गुस्से वाली आवाज में कहता है, लंजा, हम अम्यूजमेंट पार्क आए क्यों है, घूमने के लिए ना, तो चलो ना, और तुम हो कि हर जगह जाने के लिए मना कर रहे हो। तो वांग जी से कहता है, तुम मुझे जबरदस्ती लेके आए हो। तो विंग उससे कहता है, ठीक है, मैं लेकर आया हूँ ना, तो मैं डिसाइड करूंगा कि हम कहाँ जाएंगे। हम सबसे पहले रोलर कोस्टर पर चलते हैं, ठीक है? तो वांग जी उसकी ओर देखते ही कहता है, मैं पहले नहीं गया।
तो विंग हंसते ही कहता है, लांजान ये तो हो ही नहीं सकता, आज तक तुम रोलर कोस्टर पर नहीं गए, मतलब तुम्हें डर लगता है ना? एक डिटेक्टिव होकर भी तुम्हें डर लगता है, ये तो काफी फनी बात है ना? तो वांग जी उसकी ओर देखते हुए उसे घूरने लगता है। तो विंग उसे कहता है, मेरा मतलब था जल्दी चलो नहीं तो टिकट नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर विंग जल्दी से काउंटर के पास जाता है और 2 टिकट बाय कर लेता है और विंग वांग जी की ओर देखते ही कहता है, पैसे निकालो। वांग जी उसे देखने लगता है तो विंग कहता है, देख क्या रहे हो? मैंने कहा पैसे निकालो। तो वांग जी उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास? तो विंग कहता है, मेरे पास नहीं है। अब देखो टिकट तो खरीद लिया ना, तो पैसे तो देना ही पड़ेगा, जल्दी दो। वांग जी उसे कहता है, मेरे ख्याल से तो अम्यूजमेंट पार्क का आइडिया तुम्हारा ही था ना? तो विंग उसे कहता है, आइडिया भले भी किसी का हो, लेकिन अभी तो हम दोनों बैठने वाले हैं ना, तो जल्दी दो। अरे तुम कितने कंजूस हो। तो वे वांग जी अपना पर्स निकालकर विंग के हाथ में पकड़ा देता है। विंग उस पर्स को देखते हुए कहता है, वाओ तुम्हारे पास तो कितने सारे क्रेडिट कार्ड्स है और पैसे भी है, लेकिन फिर भी तुम कंजूसी करते हो, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता। विंग मनी मन बहुत ज्यादा खुश होते ही कहता है, फाइनली आज लांजान के वो एक्सप्रेशनलेस फेस में एक डरता हुआ एक्सप्रेशन देखने को मिलने वाला है। इससे बड़ी खुशी की बात भला और क्या हो सकती है। ऐसा कहकर वो मनी मन बहुत खुश हो रहा था और वो दोनों टिकट लेकर रोलर कोस्टर पर जाकर बैठ जाते हैं। दोनों का सीट सबसे आगे वाला था। तभी विंग वांग जी से कहता है, तुम चिंता मत करो, डरना मत, तुम पहली बार चढ़ रहे हो ना, वैसे शुरू में डर लगता है लेकिन कोई बात नहीं, मुझे देखो मैं बहुत बार चढ़ चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं नहीं डरता। तभी रोलर कोस्टर हल्का सा आगे होता है तो विंग चिल्लाते हुए कहता है, आ लांजान। तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन अभी तो ये स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो विंग अपने हल्की से आंखें खोलकर वांग जी की ओर देखने लगता है और उसे कहता है, हाँ तो मैं कौन सा डर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे मत डरना जब ये स्टार्ट होगा, ठीक है? और वो अपने मन में कहता है, हाँ मत डरना, बिल्कुल भी मत डरना विंग। और वो फिर से अपने मन में कहता है, मैं भी तो पहली बार ही बैठ रहा हूँ, डर तो लगेगी ना। कुछ टाइम बाद उनका रोलर कोस्टर स्टार्ट होता है, लेकिन अगर स्टार्ट होने से पहले ही कोई स्टार्ट हो गया था तो वो विंग था। वो शुरू से ही चिल्लाते ही कहता है, ये तो बहुत तेज चल रहा है, लंजन प्लीज इसे रोको। लेकिन वांग जी के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग चिल्लाओ मत। लेकिन विंग और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या मतलब चिल्लाओ मत, आज से लगता है मेरी आत्मा मेरी बॉडी को छोड़ने वाली है, मैं क्या करूं? वांग जी एक बरीड वॉइस में कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? लेकिन विंग और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी पापा दीदी मुझे सबकी याद आ रही है, प्लीज मुझे बचा लो। लंजन प्लीज इसे रोको, मैं आज के बाद कभी भी इसमें नहीं बैठूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतारो। 10 मिनट के उस रोलर कोस्टर पे विंग को ऐसा फील आ रहा था मानो वो कोई 10 साल के लिए किसी जेल में फंस गया हो। विंग इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था कि पीछे जो भी बैठे हुए थे उन लोगों को भी उसकी आवाज सबसे पहले सुनाई दे रही थी। वहाँ पे बैठे हुए बाकी लोग भी चिल्ला रहे थे, लेकिन विंग की आवाज इतनी तेज थी कि उसके सामने तो रोलर कोस्टर की आवाज भी ऐसा लग रहा था मानो कुछ है ही नहीं। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने 100 साल से चिल्लाने की प्रैक्टिस कर रखा हो। फाइनली 10 मिनट बाद रोलर कोस्टर का टाइम खत्म होता है। जैसे ही वो रोलर कोस्टर रुकता है, वांग जी सबसे पहले विंग की ओर देखते हुए कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग एक लंबी सांसें लेते हुए और अपने आंखें खोलते हुए कहता है, क्या रोलर कोस्टर रुक गया? तो वांग जी से कहता है, हाँ जल्दी उठो। लेकिन विंग के पैर तो अभी भी शेक कर रहे थे। तो वांग जी को सहारा देते हुए कहता है, जल्दी उठो। तो विंग वांग जी का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और थोड़ी सी दूर पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तो विंग इसे कहता है, मुझे तो लगा था आज मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। और फिर वो थोड़ी देर बाद वांग जी से कहता है, लंजन क्या तुम्हें सामने एक बंदा दिखाई दे रहा है जिसने ब्लैक कलर की हैट पहन रखी है? तो वांग जी से कहता है, नहीं। तो विंग कहता है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, आज मैंने जितने भी यमदूत थे सबकी शक्ल अच्छे से देख लिया है, मरने के टाइम मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो वांग जी से कहता है, क्या तुम पानी पियोगे? तो विंग कहता है, नहीं सुशे। तो वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, सुशे? तो विंग कहता है, अरे सुशे गया भाड़ में, सुसु मुझे बहुत जोर से सुसु आ रही है, यहाँ पे बाथरूम किधर है यार? वांग जी इधर उधर देखने लगता है और वो कहता है, उस तरफ है। तो विंग वांग जी का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है और आगे जाने लगता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तो विंग उसे देखकर कहता है, क्या? तो वांग जी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो विंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या मतलब मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ? चुपचाप जाके बैठ जाओ, मैं जा सकता हूँ अकेले? तो वांग जी वहीं पर खड़ा हो जाता है। विंग अपने दिल पे हाथ रखते हुए कह रहा था, थैंक गॉड, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा। लास्ट टाइम जब लांजन ने मेरे ऊपर बंदूक दागी थी तब इतना डर नहीं लग रहा था।